झारखंड कांस्टेबल फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कैसे अप्लाई करना है, तो इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट बताने वाले हैं। कैसे इसका एग्जामिनेशन फी को पेमेंट करना है, कैसे इसका फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है, तो कंप्लीट इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, ताकि आपका जो ये फॉर्म है ये रिजेक्ट ना हो। अगर आप 10th पास किए हुए हैं तो आप झारखंड कांस्टेबल पुलिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड कांस्टेबल फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इसका जो नोटिफिकेशन है उसको आप अच्छा से पढ़ लीजिए। अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करना है तो इस वीडियो में आपको बताते हैं। जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो सबमिशन का जो लास्ट डेट है वो 21 फरवरी तक है, और इसका जो पेमेंट एग्जामिनेशन फ़ी पेमेंट का लास्ट डेट है वो 23 फरवरी है, और फ़ोटो सिग्नेचर का जो लास्ट डेट है वो 25 फरवरी तक है। आप करेक्शन भी 26 से लेकर 28 के बीच में आप कर सकते हैं। उसके बाद आप साइट की ओर आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है: अप्लाई ऑनलाइन, कैंडिडेट लॉगिंग और फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर। तो चलिए अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरह का पेज आपके खुल के सामने आप आ जाता है। आने के बाद इसको आपको फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स में फर्स्ट नेम एप्लीकेंट का, उसके बाद लास्ट नेम, उसके बाद यहाँ एप्लीकेंट का फुल नेम, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, उसके बाद यहाँ पे फादर नेम फिल करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको मदर नेम फिल करना है, उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल के 2 बार कंफर्म करना है। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी आपको कंफर्म कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क 1 एंड 2, आपको 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज पेपर 2 पे आपको यहाँ पे जिस लैंग्वेज पेपर 2 आप देना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस मैरिज है या अनमैरिज है ये सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है स्क्रॉल करके। उसके बाद यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन में आपको वैकेंसी टाइप आप रेगुलर, बैकलॉग या दोनों में भरना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, झारखंड से है या नहीं। उसके बाद जैसे ही करते हैं तो यहाँ पे आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल आप जिसमें आते हैं उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ सर्विसमैन है, आप एक्स सर्विसमैन है, यस नो कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर आपने होमगार्ड में या लास्ट 6 ईयर आपने किया है तो यहाँ पे यस नो कर सकते हैं। और अगर आप स्पोर्ट कोटा का लाभ लेना चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ यस नो कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल करके जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आपका जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा, यानी कि आपका बोर्ड का नेम, उसके बाद कौन सा ईयर में आपने पास किया था, रिजल्ट स्टेटस, उसके बाद यहाँ पे आपको रोल नंबर, उसके बाद आपका कितना परसेंटेज था वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको एड्रेस फिलअप करना है। यहाँ पे सारा आपका जो एड्रेस है उसको यहाँ पे फिलअप करना है। एड्रेस लाइन 1 और 2 पे आपका विलेज नेम, पोस्ट ऑफिस नेम। उसके बाद आपको यहाँ पे जो स्टेट है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे डाल देना है अपना जो पिन कोड है। उसके बाद अगर एड्रेस आपका सेम है तो टिक मार्क करेंगे तो इधर ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। सारा कुछ फिलअप करने के बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रीव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो सारा डिटेल्स है जो आपने इस फॉर्म को फिलअप किया था उसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का गलत है तो उसको अभी आप करेक्शन कर सकते हैं। तो इससे पहले आप यहाँ पे पूरा चेक कर ले जो भी डिटेल्स आपने इसमें भरा है। चेक करने के बाद अगर आपको लगे सब सही है तो यहाँ एक बॉक्स है, टिक मार्क कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे
अगर आपको एडिट करना होगा तो नीचे पे आप रेड कलर का एडिट रिकॉर्ड पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर आपका सब कुछ करेक्ट है तो आपको यहाँ पे कैप्चा कोड को फिल करके सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद सिंपली आप लॉगिन पे आ जाएंगे। लॉगिन करने के लिए फिर से आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको यहाँ पे डालना है जो आपको मिला है। उसके बाद पासवर्ड में आपको डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चर कोड को फिल कर देना है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं रिमाइनिंग स्टेज, यानी कि आपको 48 आवर्स वेट करने के बाद फिर से आपको लॉगिन करना है। और अगर आपको आगे का प्रोसेस दिखाया जाता है तो आप आगे लॉगिन करके कर सकते हैं। तो चलिए 40 आवर्स के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वैकेंसी लिस्ट, तो यहाँ पे वैकेंसी का जो लिस्ट आ गया है यहाँ पे देख सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड साइड में आपका नेम भी शो होता है। तो चलिए यहाँ पे जो वैकेंसी लिस्ट है इसको प्रेफरेंस करना है कि आप कहाँ पहले लेना चाहते हैं, सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे करके आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप जो भी प्रेफरेंस पहला देना चाहते हैं तो वहाँ पे 1 करेंगे, 2 करेंगे, इस तरह से आपको ये जो पूरा प्रेफरेंस है इसको कंप्लीट आपको भरना है। तो जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे, भरेंगे, तो आप देख सकते हैं कि येलो मार्क हो जा रहा है। तो इस तरह से आप जो है नंबरिंग कर लेंगे जहाँ आपको पहले प्रेफरेंस में डालना है। तो इस तरह से नंबरिंग करने के बाद आप सारा जो डिटेल्स एक बार चेक कर लेंगे कि हाँ नंबरिंग कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद वैकेंसी सबमिशन एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट फ़ी, तो पेमेंट नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट करने का ऑप्शन दिया जाता है। तो यहाँ पे बिलिंग इन्फॉर्मेशन आपको डालना है। बिलिंग इन्फॉर्मेशन में आपका नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारा कुछ फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे नेट बैंकिंग ऑप्शन दिया गया है, तो ओनली आप नेट बैंकिंग से ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा बैंक है, इसमें से जिसमें भी आपका नेट बैंकिंग है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। बैंक को सेलेक्ट करने के बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे उस बैंक में रीडायरेक्ट हो जाता है। उसके बाद रीडायरेक्ट होने के बाद आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के पेमेंट कर देना है। तो चलिए हम पेमेंट कर चुके हैं। पेमेंट करने के बाद आपको ऑप्शन दिया गया है कि फ़ोटोग्राफी और सिग्नेचर को अपलोड करना है और कितना साइज में अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जेपीजी, पीएनजी, आपका 20 से 50 KB तक फ़ोटो होना चाहिए और सिग्नेचर जो है ये 5 KB से लेकर 20 KB के बीच होना चाहिए। तो 20 KB तक में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। तो चलिए चूज़ फाइल में जाके फ़ोटो वगैरह अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद अब फाइनल सबमिशन एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह भी शो होता है। उसके बाद आप प्रिंट एप्लीकेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो आप देख सकते हैं, जो आपने फिलअप किया था वो सारा डिटेल्स यहाँ पे शो होता है। तो इसको आप प्रिंट आउट करके आप रख लीजिएगा, ये आपका आने वाला समय एग्ज़ाम के टाइम में आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आगे भी शेयर कीजिए।